डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे उच्च शक्ति मुद्रा यानी कि हाई पावर मनी के बारे में। तो हाई पावर मनी या उच्च शक्ति मुद्रा से अभिप्राय है आरबीआई तथा सरकार के कुल मौद्रिक दायित्व से, यानी कि आरबीआई और सरकार के द्वारा उत्पादित मुद्रा से है। आरबीआई और सरकार जो है कुल मुद्रा उत्पादित करती है, उसी को हम उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा से तात्पर्य मुद्रा के उस भाग से है जो लोगों के द्वारा नकदी के रूप में, बैंकों के द्वारा सुरक्षित जमाओं के रूप में तथा रिजर्व बैंक की अन्य जमाओं के रूप में होती है। यानी कि उच्च शक्ति मुद्रा जो है उसी को M1 मुद्रा कहते हैं। यानी कि M1 मुद्रा में भी जनता के पास कुल करेंसी को शामिल किया जाता है। उसी प्रकार उच्च शक्ति मुद्रा में भी लोगों के द्वारा जो नकदी के रूप में मुद्रा होती है उसको शामिल किया जाता है। M1 में व्यावसायिक बैंकों के पास शुद्ध मांग जमाई शामिल की जाती है। तो यहाँ पर भी बैंकों के द्वारा यहाँ उच्च शक्ति मुद्रा में भी बैंकों के द्वारा सुरक्षित जमाओं के रूप में मुद्रा जो होती है उसे शामिल किया जाता है। और M1 मुद्रा में जिस तरह से रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है, उसी तरह उच्च शक्ति मुद्रा में भी रिजर्व बैंक की अन्य जमाओं के रूप में शामिल किया जाता है। तो उच्च शक्ति मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है या मुद्रा के उस भाग से है जो लोगों के द्वारा नकदी के रूप में, बैंकों द्वारा सुरक्षित जमाओं के रूप में तथा रिजर्व बैंक की अन्य जमाओं के रूप में होती है, उसी मुद्रा को शामिल किया जाता है। इसी तरह से जो है उच्च शक्ति मुद्रा जिसको M1 भी कहा जाता है, इसमें शामिल किया जाता है जनता के पास नकदी जिसको C कहा जाता है, करेंसी कहा जाता है। और R यानी कि रिजर्व बैंक के पास जमाए और बैंकों की मुद्रा या मांग जमाओं को शामिल किया जाता है, जिसको R कहा गया है, यानी कि रिजर्व मनी कहा गया है। रिजर्व जो मुद्रा होती है उसको। तो हाई पावर मनी यानी उच्च शक्ति मुद्रा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C+R यानी करेंसी प्लस रिजर्व मनी। तो R से मतलब यहाँ पे रिजर्व यानी कि कोष जो आरबीआई में जमा होती है, जिसको CRR कहते हैं। CRR का यहाँ पे मतलब है नगद कोषानुपात। और स्वयं बैंकों यानी कि व्यापारिक बैंकों के पास जो जमाई होती है SLR जिसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये CRR और SLR को इसमें शामिल किया जाता है। तो वो रिजर्व मुद्रा होती है जिसको R से डिनोट किया गया है, और जनता के पास जो करेंसी होती है जिसको C से डिनोट किया गया है। ये C+R दोनों मिलकर हाई पावर मनी बनती है, या हाई पावर मनी जो होती है उसको में शामिल किया जाता है। उसी तरह से M1 भी जो है, इसीलिए M1 को हाई पावर मनी कहा जाता है। उच्च शक्ति मुद्रा रिजर्व बैंक तथा भारतीय सरकार द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि उच्च शक्ति जो मुद्रा है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो उसका आंसर है रिजर्व बैंक और भारतीय सरकार के द्वारा, इसीलिए इसे सुरक्षित मुद्रा भी कहते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा का निर्माण निम्न भागों से मिलकर होता है, यानी कि निम्न घटकों को मिलाकर उच्च शक्ति मुद्रा का निर्माण होता है, जिसमें हमने पहले से ही देख लिया है कि जनता के पास करेंसी, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, बैंकों के पास जमा यानी कि बैंकों के पास जो नगद है वो, और बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास जो आरक्षित जमा है उसको शामिल किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने उच्च शक्ति मुद्रा के बारे में पढ़ा है, और आशा है आपको ये टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि उच्च शक्ति मुद्रा या हाई पावर मनी ही M1 मुद्रा होती है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।